नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 26वां अध्याय शांति दूत श्री कृष्ण पढ़ेंगे। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। हस्तिनापुर में जब खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वह विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सभा में गए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने श्री कृष्ण के इस बात का समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सभा में चलकर सीधे कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण उपलव की ओर तेजी से रवाना हो गए। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो। राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो
कुंती बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा और हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालात में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता ना करो। अपने बड़े पुत्र की सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ। कुंती ने कर्ण को गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। बच्चों, ये तो था बाल महाभारत कथा के 26वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, श्री कृष्ण किस उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे? उत्तर, श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों में संधि कराने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे। प्रश्न दूसरा, भोजन के निमंत्रण पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, भोजन का निमंत्रण मिलने पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। प्रश्न तीसरा, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण ने पांडवों की मांग रखने के बाद धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। प्रश्न चौथा, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या समझाया? उत्तर, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को यह समझाया कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। अगर यह बात तुम मान लेते हो तो पांडव स्वयं तुम्हारे युवराज तथा धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। प्रश्न पांचवा, कर्ण ने कुंती के सामने क्या प्रण किया? उत्तर, कर्ण ने कुंती के सामने यह प्रण किया कि तुम्हारे 5 पुत्र हर हालात में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं या अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी 4 तो रहेंगे ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।